शाश्वत गति मशीन। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। अर्थात कोई तंत्र जितना कार्य करता है उसकी तुल्य ऊर्जा व्यय करनी होती है। यदि हम ऐसी मशीन बनाना चाहें जो किसी प्रकार की ऊर्जा का व्यय किए बिना ही सतत रूप से कार्य करती रहे, तो इस प्रकार की मशीन प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन कहलाती है ना। और ऐसा संभव नहीं है। अर्थात हम ऐसी कोई मशीन बनाने में असमर्थ हैं जो बिना ऊर्जा व्यय किए ही है ना कार्य करती रहे, है ना। और अगर ऐसी बना सकते हैं हम, तो इस प्रकार की मशीन को हम पुकारेंगे प्रथम प्रकार की शाश्वत गति मशीन के नाम से। आगे हम विचार करें कारणों की उत्क्रमणीय इंजन के आधार पर केल्विन द्वारा ऊष्मागति के द्वितीय नियम की परिभाषा दी गई थी, है ना। ये सब बात हम जानते हैं अच्छे तरीके से। और उसमें ये कहा गया है कि एक ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो एक ही स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करके कंटिन्यूअस कार्य करती रहे। अगर ऐसी मशीन संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है, अगर फिर भी अगर माने कि संभव है, तो इस प्रकार की मशीन को हम कहेंगे द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति मशीन। तो हालांकि ये दोनों प्रकार की जो मशीनों की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों ही संभव नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम इनके लिए देख रहे हैं, है ना, इनकी स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं कि इस प्रकार की मशीन हम नहीं बना सकते हैं। कि मान लीजिए हम इस प्रकार की मशीन बना सकते हैं, या कहें कि मशीन संभव है, तो इसका मतलब यह हो कि एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो उच्च ताप अर्थात स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करे और निम्न ताप के सिंक को कुछ भी ऊर्जा दिए बगैर सतत कार्य करती रहे। इसका मतलब तो ये हुआ, है ना। तो मान लीजिए ऐसी मशीन है जो ऊष्मा स्रोत जिसका टेम्परेचर T2 है से Q2 ऊष्मा अवशोषित करती है और निम्न, है ना, सिंक के तापमान जिसका कि T1 है कुछ ऊर्जा दिए बगैर ही संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित कर देती है। इस मशीन द्वारा उत्पन्न कार्य का उपयोग एक रेफ्रिजरेटर को चलाने में माना हम कर रहे हैं। तो जैसा मैंने 2.2 चित्र में भी इस चीज़ को दर्शाया है। तो 2.2 चित्र को देखें हम ध्यान से, तो कार्नो इंजन स्रोत से Q2 ऊष्मा अवशोषित करके उसे कार्य में परिवर्तित करता है। ये कार्य W रेफ्रिजरेटर पर किया जाता है। रेफ्रिजरेटर सिंक से Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है, तो उस पर W कार्य किया जाता है और वो Q1 प्लस Q2 ऊष्मा स्रोत को स्थानांतरित करता है। परिणाम स्वरूप कार्नो इंजन व रेफ्रिजरेटर का युग्मन निम्न ताप से सिंक के Q1 ऊष्मा अवशोषित करके उच्च ताप के स्रोत को दे रहा है, जो कि ऊष्मागति के द्वितीय नियम के बिल्कुल सरासर खिलाफ है। अतः इस प्रकार की मशीन बनाना संभव कतिपय नहीं है। अब हम कार्नोट थ्योरम देख लेते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। कार्नोट थ्योरम के अनुसार स्रोत तथा सिंक के समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। एक बार देख लीजिए, स्रोत तथा सिंक के समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर सोर्स और सिंक का तापमान समान हो तो उन सभी इंजनों की जो दक्षता होगी
वो बराबर होगी। इसे हम क्या कहते हैं, कार्नोट प्रमेय या कार्नोट थ्योरम के नाम से जानते हैं। उक्त प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं। उक्त प्रमेय को सिद्ध करने के माना कि दो उत्क्रमणी इंजन ए और बी हैं, जो कि स्रोत व सिंक के समान T1 के मध्य कार्य करते हैं। दोनों इंजनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि एक समान कार्नो चक्र के आधार पर ए अग्र दिशा में तथा बी विपरीत दिशा में कार्य करता है, जैसा कि 2.3 चित्र में दिखाया गया है। माना कि इंजन ए की दक्षता नीटा ए है, इंजन बी की दक्षता नीटा बी से अधिक है, अर्थात एन नीटा ए इज़ ग्रेटर देन नीटा बी। दोनों इंजनों की दक्षता हैं। इंजन ए स्रोत T2 से इंजन ए स्रोत T1 से Q2 ऊष्मा अवशोषित करती है। ऊष्मा के एक अंश को कार्य W में परिवर्तित करके माइनस Q2 माइनस W ऊष्मा सिंक T1 को विसर्जित कर देती है। इंजन बी पर चूंकि विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः एक रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करता है। इस प्रकार इंजन बी सिंक से Q2 माइनस W ऊर्जा अवशोषित करता है और उस पर माइनस W डैश कार्य किया जाता है तथा माइनस Q2 ऊष्मा स्रोत को विसर्जित की जाती है। क्योंकि इंजन ए अधिक दक्ष माना गया है, अतः Q2 माइनस W डैश इज ग्रेटर देन Q2 माइनस W। अर्थात इसका अर्थ ये है कि इंजन ए जितनी ऊष्मा सिंक में विसर्जित करता है, उससे अधिक ऊष्मा इंजन बी सिंक से अवशोषित करता है, जो सरासर गलत है।